हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोज़ हेल्पफुल हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर जरूर करें। पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि जीन इंटरेक्शंस क्या होती हैं और हम एलिलिक जीन इंटरेक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन है, इनके लिए एक और टर्म यूज होती है, इंटर एलिलिक इंटरेक्शन। इसमें क्या है, यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं दो या दो से अधिक जीन्स जो कि एक सिंगल कैरेक्टर के डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं या उसके एक्सप्रेशन को अफेक्ट करते हैं, तो उनके बीच में आपस में जब इंटरेक्शन होती है तो उसे नॉन एलिलिक या इंटर एलिलिक इंटरेक्शन कहते हैं। 3 टाइप्स ऑफ नॉन एलिलिक इंटरेक्शन हम पढ़ने वाले हैं: कॉम्प्लीमेंट्री जीन, एपिस्टेसिस एंड डुप्लीकेट जीन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री जीन के बारे में, जिसे हिंदी में हम कहते हैं पूरक जीन। अगर हम बात करें मैंडल्स लॉ की, तो मैंडल्स लॉ में जब हम डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ते हैं तो उसमें दो जीन्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, जो कि मैंडल की सेकंड लॉ असॉर्टमेंट की बात कर रहा है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात कर रहा है, उसकी बात कर रहे हैं, जो कि डिफरेंट कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। लेकिन जब वाटेसन और पुणे ने अपने एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने देखा कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं करते, स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित नहीं होते, और वो कंबाइंड इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो दो या दो से अधिक डोमिनेंट जीन है उसके कंबाइंड इफेक्ट को शो करते हैं। यानी कि सीधी सी बात हम कहें कि दो जीन्स हैं, वो एक सिंगल कैरेक्टर के लिए साथ में होना जरूरी है, यानी कि वो दोनों जीन साथ में आएंगे तभी वो कैरेक्टर वहां पे शो होगा। इसका जो एग्जाम्पल है वो है कॉम टाइप्स इन फॉल और फ्लावर कलर इन लेथायरस। तो अभी हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से अलग है। तो हम यहाँ पे फॉल टाइप ऑफ हैंड्स की बात कर रहे हैं। तो मुर्गों में जो है 4 टाइप की कलगी होती है या कॉम्ब होती है, जिसे हम कॉम्ब कहते हैं, जिसको नाम दिया गया है रोज, पी, वॉलनट एंड सिंगल, जिसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज रोज, सेकेंड इज सिंगल, थर्ड वन इज पी एंड फोर्थ वन इज वॉलनट। तो जब हम रोज एंड पी कॉम वाले फॉल के बीच में क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन के अंदर वॉलनट कॉम्ब अपीयर होता है और F2 जनरेशन में सिंगल कॉम्ब अपीयर होता है। यानी कि हमने दो कैरेक्टर वाले फॉल के बीच में हमने क्रॉस कराया तो दो नए कैरेक्टर्स यहाँ पर अपीयर हुए जो कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स के कारण अपीयर हुए। तो जो वॉलनट कॉम्ब यहाँ पर F1 जनरेशन में अपीयर हुई है उसमें दो डोमिनेंट जीन कैपिटल आर और कैपिटल पी जब एक साथ आते हैं तो वॉलनट कॉम्ब जो है वो अपीयर होती है। तो कैपिटल आर और कैपिटल पी दोनों ही जीन जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या हुआ है। हमने यहाँ पर जो पेरेंट्स लिए हैं उसमें रोज कॉम्ब और पी कॉम्ब वाले पेरेंट लिए हैं, जिसमें एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव कैरेक्टर, यानी कि दोनों ही हेटेरोजाइगस है। तो F1 जनरेशन में हमें वॉलनट कॉम्ब जो है शो हुआ, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल आर और कैपिटल पी दो डोमिनेंट जीन जो कि आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये जब एक साथ आ गए तो इनका इफेक्ट यहाँ पे शो हुआ। और जब हमने इनका सेल्फिंग कराई तो F2 जनरेशन में जो रेशो हमें मिला वो था 9:3:3:1, यानी कि F1 जनरेशन में एक नया कैरेक्टर हमें वॉलनट कॉम्ब दिखाई दिया जो कि एक नया फिनोटाइप था जो कि पेरेंट्स में नहीं था, और F2 जनरेशन में एक और नया कैरेक्टर हमें दिखाई दिया जो कि सिंगल कॉम्ब वाला था। तो सिंपल सी चीज है, जब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री जीन प्रेजेंट होंगे तो वॉलनट इफेक्ट यहाँ पर शो होगा, और दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री कैरेक्टर जब एब्सेंट होंगे तो एक नया फिनोटाइप शो होगा जो कि सिंगल कॉम्ब वाला होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन का एक एग्जाम्पल हमने देख लिया। दूसरा एग्जाम्पल हम प्लांट में देखने वाले हैं जो कि है पर्पल कलर इन पी, जो कि एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण होता है, और इसे कैपिटल सी और कैपिटल पी जीन जो हैं वो कंट्रोल करते हैं, और ये दोनों ही जीन एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। यानी कि कैपिटल सी और कैपिटल पी दोनों डोमिनेंट जीन जब जब एक साथ आएंगे तो पर्पल कलर शो होगा, दोनों नहीं आएंगे तो व्हाइट कलर शो होगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमने जो पेरेंट्स लिए हैं
वो लिए हैं दोनों ही व्हाइट फ्लावर वाले, जिसमें कैपिटल सी और कैपिटल पी अलग अलग है। हेट्रोजाइगस हमने पेरेंट लिए हैं। F1 जनरेशन में जब कैपिटल सी और कैपिटल पी एक साथ आए तो पर्पल फ्लावर्स प्रेजेंट हुए। तो यहाँ पर F2 जनरेशन में रेशो वैसा नहीं था जैसा हमने फॉल वाले केस में देखा था, वहां 9:3:3:1 था। यहाँ पर सीधा सीधा 9 पर्पल एंड 7 व्हाइट यानी कि 9:7 यहाँ पर फिनोटाइप शो हो रहा है। उसका रीजन ये है कि कैपिटल सी और कैपिटल पी दोनों ही एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो दोनों जब जब साथ होंगे तो पर्पल कलर होगा, और दोनों जब जब अलग होंगे तो उस कंडीशन में व्हाइट कलर ही शो होगा, और दोनों एब्सेंट होंगे तब भी व्हाइट कलर ही शो होगा। तो इस रीजन से यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो जो है वो मैनुअल के लॉ को फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट जो नॉन एलिलिक इंटरेक्शन है वो है एपिस्टेसिस या प्रबलता। इस फिनोमिनोन में क्या होता है, यहाँ पर एक जीन जो है वो दूसरे जीन के इफेक्ट को मास्क करता है या उसको चेंज कर देता है, या हम कहें दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो एक जीन ऐसा होता है जो दूसरे जीन को अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस करने से रोकता है। यहाँ पर हम डोमिनेंट और रिसेसिव वर्ड यूज ना करके हम यहाँ पर वर्ड यूज कर रहे हैं एपिस्टेटिक और हाइपोस्टेटिक, यानी कि प्रबल और अबल। यानी कि वो जीन जो दूसरे जीन को अपना एक्सप्रेशन शो नहीं करने देता वो प्रबल होता है, उसे हम एपिस्टेटिक जीन कहते हैं। और दूसरा वो जीन जिसका अफेक्ट सप्रेस हो रहा है, जिसका दमन किया जा रहा है, वो होता है हाइपोस्टेटिक या अबल जीन। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं दो तरह की ये प्रबलता होती है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस और रिसेसिव एपिस्टेसिस। पहले हम डोमिनेंट एपिस्टेसिस को देख रहे हैं। तो जब डोमिनेंट एलील जो है एपिस्टेसिस के ऊपर अपना प्रभाव डाल रहे हैं, यानी कि कैपिटल ए एक डोमिनेंट एलील है जो कि कैपिटल बी के इफेक्ट को मास्क कर देता है या उसे छुपा देता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फ्रूट कलर इन कुकुरबिटा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने दो पेरेंट्स लिए हैं जो कि व्हाइट और ग्रीन कलर के हैं, ठीक है। तो जब जब कैपिटल W और कैपिटल Y प्रेजेंट होंगे जो कि दोनों ही डोमिनेंट हैं तो व्हाइट कलर शो होगा, और दोनों ही जब प्रेजेंट नहीं होंगे तो यहाँ पर कलर ग्रीन शो हो रहा है। लेकिन क्योंकि कैपिटल W एपिस्टेटिक है और जो दूसरा वाला जीन है कैपिटल Y जो है वो नहीं है, तो यहाँ पर रेशो कंप्लीटली चेंज होकर के 12:3:1 हो गया है। तो जब दोनों डोमिनेंट एलील साथ में आएंगे उस कंडीशन में व्हाइट कलर शो होगा। जब कैपिटल W प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल W जो है वो प्रबल जीन है जो कि कैपिटल Y के प्रभाव को रोक रहा है, जो कि येलो कलर है। तो कैपिटल W जब जब प्रेजेंट होगा जब तो वो अपना इफेक्ट शो करेगा, व्हाइट कलर का ही वहां पे कलर शो होगा। लेकिन जब कैपिटल W जो कि एक एपिस्टेटिक जीन है जब वो प्रेजेंट नहीं होगा तो जो दूसरा जीन है जिसके कैरेक्टर को अफेक्ट किया गया था, यानी कि जो हाइपोस्टेटिक जीन है, वो अपना प्रभाव प्रकट करेगा। तो कैपिटल W की एब्सेंस के अंदर आप देखिए येलो कलर 3 ट्रेट्स के अंदर शो हो रहा है, और जब दोनों ही प्रेजेंट नहीं होंगे तो वहां पे ग्रीन कलर इफेक्ट जो है एक्सप्रेस होगा। तो यहाँ पर रेशियो जो आएगा वो आएगा 12:3:1। रिसेसिव एपिस्टेसिस की बात करें तो यहाँ पर जो दोनों जीन होंगे वो रिसेसिव कंडीशन में एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे, एक अफेक्ट करेगा और दूसरा अफेक्ट होगा। यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं अगोटी कलर इन माइस कोट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चूहे जो है हमने जो पेरेंट लिए हैं, एक तो लिया है ब्लैक कलर का माइस हेट्रोजाइगस कंडीशन में और एल्बिनो माइस हेट्रोजाइगस कंडीशन में। यहाँ पर स्मॉल c और स्मॉल a जब साथ में प्रेजेंट होंगे तो स्मॉल c स्मॉल a के प्रभाव को रोकेगा। तो अगोटी कलर के चूहे यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो जब कैपिटल C कैपिटल A प्रेजेंट है तो अगोटी कलर यहाँ पर शो हो रहा है, क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है। जब खाली स्मॉल है A है तो वो अपने आप को प्रकट कर रहा है, दोनों अलग अलग है अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। जब दोनों एक साथ आते हैं तो वो एल्बिनो कलर का माइस यहाँ पे प्रेजेंट है।
तो यहाँ पे जो रेशो आ रहा है वो है 9:3:4, जो कि किस वजह से आ रहा है, दो रिसेसिव एलील्स की वजह से आ रहा है, जो कि जिसमें से एक हाइपोस्टेटिक है और दूसरी एपिस्टेटिक है। एंड लास्ट वन इज डुप्लीकेट जीन। जब दो या दो से अधिक जीन इंडिविजुअली या कॉम्बिनेशन में सेम फिनोटाइप अगर प्रोड्यूस करते हैं तो उसे हम डुप्लीकेट जीन कहते हैं। डुप्लीकेट का मतलब ही होता है किसी की कॉपी होना। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई जीन अकेला इंडिविजुअली प्रेजेंट है तब भी उसका फिनोटाइप वही होगा, और दो जीन जो कि आपस में डुप्लीकेट हैं जब वो एक साथ प्रेजेंट होंगे तब भी उनका जीनोटाइप वही रहेगा। तो यहाँ पर डाई हाइब्रिड रेशो मॉडिफाई होकर के 15:1 रह जाता है। GH शल नाम के जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने सबसे पहले कैप्सिला जीनस के अंदर इस इंटरेक्शन को ऑब्जर्व किया था। इन्होंने देखा कि कैप्सिला जो है उसके अंदर दो तरह के फ्रूट शेप दिखाई देते हैं, ट्राइंगुलर और टॉप शेप। यहाँ पे कैपिटल A और कैपिटल B जो हैं वो डुप्लीकेट जीन है, यानी कि दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगे तब भी ट्राइंगुलर ही होगा फ्रूट शेप, और दोनों अकेले अकेले इंडिविजुअल प्रेजेंट होंगे तब भी सेम इफेक्ट यहाँ पे शो होगा। इस एग्जांपल से हम देख लेते हैं। हमने पेरेंटल जनरेशन के लिए कैपिटल AA, कैपिटल BB और स्मॉल a स्मॉल bb दो तरह के प्लांट्स लिए हैं, ट्रायंगुलर और टॉप शेप। F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट ट्राइंगुलर थे, जबकि F2 जनरेशन में 15 जो है ट्राइंगुलर थे और एक जो है वो टॉप शेप का था। कैसे? आप यहाँ देखेंगे जब दोनों एक साथ प्रेजेंट है, दोनों डोमिनेंट जीन एक साथ प्रेजेंट है तो फ्रूट शेप ट्राइंगुलर शो हो रहा है। अकेला कैपिटल A प्रेजेंट है तब भी ट्राइंगुलर शेप शो हो रहा है। अकेला कैपिटल B प्रेजेंट है तब भी ट्राइंगुलर शेप प्रेजेंट हो रहा है, बिकॉज A और B जो हैं वो दोनों डुप्लीकेट जीन्स हैं, तो एक साथ भी सेम इफेक्ट होगा और अलग अलग भी सेम इफेक्ट होगा। इसी वजह से कैप्सिला बुर्सा पर्स्ट्रिस के अंदर अगर हम देखें तो डाई हाइब्रिड F2 जनरेशन का जो फिनोटिपिक रेशो है वो 15:1 रहता है, जो कि मैंडल्स लॉ को फॉलो नहीं करता। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने नॉन एलिलिक इंटरेक्शन के बारे में जाना। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहें हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू मोर बॉटनी वीडियोज। थैंक यू।